दोस्तों 19 मई 2025 बिहार बेल्ट्रॉन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा दिन साबित होने वाला है। आखिर कैसे जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आखिर बिहार के बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर छात्रों ने ऐसा क्या कहा कि वो सुर्खियां बटोरने लगी बात। आखिर छात्र इतना गुस्सा क्यों है? मिलने के बाद बेल्ट्रॉन के द्वारा ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आप 2026 का तैयारी करें? बेल्ट्रॉन प्रोविजनल लिस्ट जारी करता है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो फिर बेल्ट्रॉन सीधे ज्वाइनिंग करवाता है। आखिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब क्या होता है? हर विभाग में प्रोविजनल का मतलब फाइनल नहीं, बेल्ट्रॉन को छोड़कर। आखिर बेल्ट्रॉन फाइनल लिस्ट क्यों नहीं बनाया? छात्र द्वारा जो बेल्ट्रॉन पर जो आरोप लगाया जा रहा है कितना हद तक वो सही है? आखिर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुप बैठने वाले में से नहीं हैं। आखिर बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर छात्र द्वारा इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो कितना हद तक सही है, ये सब अगर जानना है तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितना भी सवाल अभी हम बताए हैं उसका एक एक करके हम आपको जवाब देने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर छात्रों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा क्यों किया गया? आखिर वो करने पर मजबूर क्यों हुए? और छात्र आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब आखिर जब छात्र पूछ रहे हैं तो उनको जवाब मिल क्यों नहीं रहा है? आखिर प्रशासन से लेकर मंत्री से लेकर हर कोई चुप क्यों है? आखिर क्या मजबूरी रह रही है उनके साथ कि वो इस पर कोई भी बात बोलने के बजाय केवल उनको यही कहा जा रहा है कि आप आवेदन दीजिए, आपका समाधान होगा। लेकिन बेल्ट्रॉन छात्रों का यही आरोप है कि उनके द्वारा बार बार आवेदन दिया जा रहा है, उनके द्वारा बार बार कोशिश किया जा रहा है बेल्ट्रॉन एमडी सर से मिलने के लिए, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई भी पॉजिटिव बात नहीं मिला, ना उनसे मिलने दिया जा रहा है। आखिर माननीय मुख्यमंत्री जो हर मंच से कह रहे हैं कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहने वाला है, बहुत सारा नौकरी हम अभी निकालने वाले हैं, तो आखिर जो छात्र पढ़ के एग्ज़ाम देगा उसका नौकरी नहीं होगा क्या? ये सवाल हम नहीं, पूरा छात्र पूछ रहे हैं। छात्रों के द्वारा यही सब सवाल पूछा जा रहा है, उस पर जवाब देने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? आखिर इतना सारा आरटीआई, इतना सारा आवेदन जब दिया गया तो उन पर जवाब क्यों नहीं दिया गया? आखिर इसका समस्या का समाधान कब होगा, कौन करेगा? बेल्ट्रॉन के छात्र जो है वो सभी को इससे मिलकर परेशान हो चुके हैं। आखिर उनका परेशानी अब इतना बढ़ गया है कि वो छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर ये जो मजबूरी किसने दिया, किसने किया? आखिर यह मजबूर आखिर छात्र कैसे होगा, ये कौन इनका समाधान करेगा? दोस्तों बिहार चुनाव होने वाला है तो आप लोग इनका मदद करने के बजाय इनको आप धकेल दे रहे हैं कि जाइए आप धरना प्रदर्शन करिए। इससे क्या असर पड़ेगा आने वाले भविष्य के सभी बच्चों को? आखिर ऐसा बिहार में ही क्यों होता है? तो दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। आखिर बहुत सारे छात्र ऐसा करने पर मजबूर हो गए कि हम अब आत्महत्या करेंगे। क्यों ऐसा मजबूरी उनको आप लोग दे रहे हैं कि वो ऐसा करने पर मजबूर रहे हैं? तो छात्रों से भी हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग उग्र ना हो, आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं आप लोग काम करें। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है, आप लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हैं, केस वहाँ पे चल रहा है,
क्या हो रहा है उस डिसीजन का भी आप लोग इंतजार करें। अगर आपका कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप उस डिसीजन का भी इंतजार करें कि क्योंकि कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें, कोई भी गलत कदम आप लोग नहीं उठा, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं। आखिर बेल्ट्रॉन के द्वारा जब प्रोविजनल लिस्ट जारी किया जाता है, प्रोविजनल लिस्ट का मतलब ही होता है अभी फाइनल नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट जारी होने का बात था। आखिर हर विभाग में प्रोविजनल लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट जारी होता है, तो फिर बेल्ट्रॉन में ऐसा क्यों नहीं संभव है? क्या बेल्ट्रॉन प्रोविजनल लिस्ट को ही फाइनल लिस्ट समझ गया है या किसी बात से डर रहा है बेल्ट्रॉन? यही सब उन छात्रों का सबसे बड़ा समस्या हो चुका है। छात्र अब बहुत ही बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि अब होगा आर पार की लड़ाई। ये करने पर मजबूर उनको कौन कर रहा है? आखिर बेल्ट्रॉन इस पर चुप क्यों है? चुप्पी का कारण क्या है? उनके मन में क्या चल रहा है? बेल्ट्रॉन के ऑफिस में जब छात्रों द्वारा पूछा जाता है इन सभी सवाल का, तो उनके द्वारा बस एक ही बात उनको बताया जाता है कि आप 2026 का तैयारी करिए। क्या 2025 में जो घटित हुआ है वो 2026 के एग्जाम में घटित नहीं होगा? क्या छात्रों को ये बात बोलकर वो एक तरह से सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि जो हम किए हैं वो सही किए हैं? तो आप खुल के आवेदन में इस बात को लिख के जवाब क्यों नहीं देते हैं जब आवेदन उनके द्वारा आपको दिया जाता है? तो जब मंत्री महोदय से भी मिला जाता है तो उनके द्वारा बस एक ही उनसे बात बोला जाता है कि आप आवेदन दे दीजिए जो भी समस्या है। तो क्या आवेदन देना ही समस्या का समाधान है कि उस आवेदन पर भी विचार करना भी समस्या का समाधान है? ये कौन बताएगा? आखिर जब आवेदन दिया जाता है तो उस पर आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये मंत्री महोदय भी बताएं। उन लोगों के द्वारा मेल पर मेल किया जा रहा है तो आखिर उनका मेल का जवाब भी नहीं मिल रहा है। इन सभी तरह की समस्या से उग्र होकर ही बेल्ट्रॉन के डॉक्टर इंटरप्रेटर छात्रों के द्वारा इस महाजुटान अभियान में ऐलान कर दिया गया है कि अब जो होगा वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। ये करने पर मजबूर भी आप ही के लोगों द्वारा किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या किसी भी माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जो भी डाटा इंटरप्रेटर छात्र हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इससे जो भी समाधान हो सके वो करने का प्रयास करें। और दोस्तों सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहेंगे। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इसी तरह के तमाम इन्फॉर्मेशन का लाभ आप उठा सकते हैं। और कोई भी समस्या आपके मन में चल रहा है तो कृपया कमेंट में अपना समस्या जरूर पूछें, हम आपको समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।